हेलो बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों का 100% रियल पेपर फ्री बोर्ड का पेपर आ चुका है। क्लास 9th का साइंस का पेपर है, जिसमें हम आप लोगों को A to Z फुल सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को पेपर भी बताने वाले हैं। हालांकि कल पेपर हमने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया था। यदि आपने इस टेलीग्राम चैनल से अपने पेपर को नहीं डाउनलोड किया है तो जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी सब्जेक्ट के 9th क्लास के पेपर ऑलरेडी हमने सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आप लोगों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पे ही आप लोगों को सॉल्यूशंस को बताने वाले हैं। तो यदि आप अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों को जो फ्री बोर्ड के पेपर है ये सेट ही है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 75 अंक का है, 3 घंटे का पूरा पेपर होने वाला है आप लोगों का। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। जो पेपर हमने आप लोगों को शेयर कर दिया है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों को ही हम सॉल्यूशन बताते हुए वीडियो को आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी अपने शेयर कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को आता है, न्यूनतम विषण का गुण पाया जाता है। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा आ वाला, ठोस। ठीक है ना, ठोस जो होता है उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उर्पातित हो सकता है। तो आप लोगों का यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नेप्थलीन। तो यही पहला ही वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेप्थलीन। ठीक है ना, बाकी आप लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला है। राइट, चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो आप लोगों का यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपिड से, प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों का इसका करेक्ट हो जाएगा लिपिड व प्रोटीन से, सी वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का चाल, वेग, त्वरण, विस्थापना। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाल। ठीक है ना, चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वस्तु द्वारा अपनी गति व अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध को कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घर्षण। ठीक है ना, सिर्फ घर्षण ही कहते हैं। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ पता होगा जूल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पेपर में आता ही ज़्यादातर है। ठीक है ना, चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे देखेंगे। आगे अपन लोग देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यही सबके करेक्ट आंसर्स क्या है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मिनिमम डिफ्यूजन इज फाउंड इन। तो आप लोगों को बताना है सॉलिड में मिलेगा आप लोगों को। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस कैन बी सब्लिमेटेड। ठीक है ना, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेप्थलीन। ठीक है ना, चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। सेल मेंबर इज मेड ऑफ लिक्विड, प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन्स एंड नॉन ऑफ दिस। तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा लिपिड, लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, लिपिड लिखा बिल्कुल। चलिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो यहाँ पे अपन लोग का हो जाएगा स्पीड। राइट, तो आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए उसके बाद आप लोगों को फोर्थ वाला हो जाएगा द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड। आप लोगों को फ्रिक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। राइट, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्क की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है। चलिए अब अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपन लोग अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। राइट, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को पदार्थ की ब्लैंक्स अवस्थाएं होती हैं। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इस प्रकार से 3 लिख लीजिएगा अपने क्वेश्चंस के आंसर में। ठीक है ना, चलिए अब आप लोग यहाँ से देखने वाले हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ ब्लैंक्स कहलाते हैं। तो उनको बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, तत्व। तत्व हिंदी मीडियम वाले तत्व लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे रहेंगे वो लिखेंगे एलिमेंट। ठीक है ना, ELEMENT।
ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एलिमेंट लिखेंगे। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल ब्लैंक्स दिशा में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट आंसर हो जाएगा उल्टी दिशा। कौन सी दिशा में आप लोगों को बताना है? उल्टी दिशा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिख लेना है अपोजिट या फिर रिवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे अपोजिट लिख लीजिए या फिर रिवर्स लिख लीजिए, जैसा आप लोगों की बुक में दिया गया हो उस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। अपोजिट OPPOSITE, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी स्पेलिंग भी लिख लीजिएगा। चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कार इक्वल्स टू बल इनटू ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आप लोगों का आएगा विस्थापन। क्या आएगा आप लोगों का यहाँ पे? तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे विस्थापन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को याद होना चाहिए, विस्थापन, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वहीं पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को लिख लेना है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि तरंगे ब्लैंक्स तरंगे होती हैं। ध्वनि कौन सी तरंगे होती हैं? तो आप लोगों को बताना है अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। तरंगे बल्कि क्वेश्चन में लगा तो आपको सिर्फ अनुदैर्घ्य लिखना है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे LONG लॉन्ग ITUDNAL, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल तरंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगी, राइट। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का आता है 5, ध्वनि तरंगे ब्लैंक्स तरंगे कहते हैं, ये तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन लोग, वर्मी कंपोस्ट में ब्लैंक्स उपयोग करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कृमि, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कृमि। हिंदी मीडियम वाले अच्छी कृमि लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो लिखेंगे वॉर्म्स, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पे वॉर्म्स लिखना है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इसका भी आंसर लिख लीजिएगा। चलिए आप लोग यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं ये क्वेश्चंस हैं। आप लोग इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा ना और इसके सामने सॉल्यूशंस रख के पूरा एज इट इज लिख लीजिएगा, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब अपन लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना आता है, ताप बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। तो क्या आप लोगों का ये सही है या गलत? तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है ना। निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है, तो आप लोगों का ये गलत आंसर हो जाएगा, इसको आप लोगों को टिक कर लेना है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का आता है जहाँ पे आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टीचर आयोडीन बनाने में होता है। टिंचर लिखा है यहाँ पे, टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, तो इसका आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दल बल के अनुक्रमानुपाती होती है, सही। उसके बाद मधुमक्खी में शहद प्राप्त होता है, तो सही, मधुमक्खी से, ठीक है ना, अपन को शहद प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी है, तो सबसे पहले वाला आप लोगों का सही हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप लोगों का सेकंड वाला गलत हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों के सारे ही सही हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को टिक कर लेना है, ठीक। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का जे वाला था, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे नंबरिंग नहीं लगी, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे ध्यान से टिक करिएगा। यहाँ पे एक बार और अच्छे से बता देते हैं आप लोगों को, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, बाकी सारे ही आपके जितने बच्चे हैं वो सारे सही हैं, सिर्फ एक गलत है, ठीक है ना। इसको अच्छे से देख के करिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जहाँ पे सही जोड़ी देखेंगे, ठीक है ना, सही जोड़ी बनाइए, ठीक। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, सभी के हम लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों को बता देते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों को आता है मिश्रण, तो मिश्रण का आप लोगों को हो जाएगा एजी, इसको टिक कर लेना है। इसके बाद क्षण का आप लोगों का हो जाएगा वायु, ठीक है ना। उसके बाद गति का प्रथम नियम, तो आप लोगों का हो जाएगा न्यूटन। उसके बाद 1 किलोवाट,
तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो गया 1000 जूल प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अपन लोग फिफ्थ का माइक्रोफोन। तो यहाँ पे आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेमर, सहायक, यौगिक। ठीक है ना, आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ वाले का रोहू का आपका आंसर हो जाएगा मछली। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोगों ने सारे के सारे यहाँ पे टिक कर लेना है। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी देख लेते हैं थोड़ी सा। ठीक है ना, उनको भी ध्यान में देते हुए चलना है अपन को। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का आएगा वाटर का 370 केल्विन, मिक्सर एयर हो जाएगा, फर्स्ट लो न्यूटन हो जाएगा, 1 किलो जूल आप लोगों का सी वाला हो जाएगा। माइक्रोफोन आप लोगों का, तो यहाँ पे माइक्रोफोन का आप लोगों का हो जाएगा एफ वाला, हैरिंग एडवाइस। ठीक है, उसका रोहू का आपका हो जाएगा फिश। राइट, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे टिक कर लेना है। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे। वन वर्ड को एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सबके आंसर्स हम आपको लाइन से यहाँ पे बताते जाएंगे, आप लोग लिखते जाइएगा। चलिए, तो सबसे पहला आप लोगों को क्वेश्चन आता है यहाँ पे, घनत्व का मात्रक क्या है। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है kg m³। ठीक है ना, क्या है आप लोगों का करेक्ट आंसर kg m³। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही लिखेंगे kg m³। चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है। तो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ठोस। ठीक है ना, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सॉलिड, SOLID। ठीक है ना, तो ये दोनों ही मीडियम्स वाले अपना देख लेंगे। ठीक है, चलिए अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, नारियल का रेशेयुक्त छिलका किस ऊतक का बना होता है। तो आप लोगों का थर्ड का आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दृढ़। ठीक है ना, और लिखना है ऊतक। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे लिखोगे। तो आप लोगों को इसका आंसर लिखना है स्क्लेरिन कायमा। स्पेलिंग यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, SCLERN स्केलिन, और फिर उसके बाद CHYMA स्केलिन कायमा टिश्यू। ठीक है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। राइट, चलिए अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पे हम आपको बताएंगे एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है भाई, यहाँ पे डिस्टेंस नापता है। क्या चीज़ है, डिस्टेंस। आंसर नंबर 4 आपका होगा डिस्टेंस। ठीक है ना, तो आप लोग इस प्रकार से टिक कर लीजिएगा इसको। चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे दूरी। ठीक है ना, दूरी लिख लीजिएगा आप लोग, डिस्टेंस को हिंदी में दूरी बोलते हैं। चलिए यहाँ पे अपन लोग को फिफ्थ आता है, किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पे आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों का हो जाएगा ½ mv²। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोगों को इसको लिख लेना है। चलिए अपन लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला, अल्ट्रासोनिक के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा अल्ट्रासोनिक के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है अल्ट्रासोनिक तरंग। ठीक है ना, तो सोनो लिखा है तो यहाँ पे आपको नी के बस अल्ट्रासोनिक ही लिखना है, बस बाकी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक तरंग का ही उपयोग किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे जहाँ पे अल्ट्रासोनिक की स्पेलिंग एक बार, ULTRASONIC। ठीक है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है इस प्रकार से अल्ट्रासोनिक, ULTRAONIC। ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक, और ये ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये आप लोगों का कंप्लीट होता है वन वर्ड। ये आप लोगों को क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। चलिए अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको अपन लोग आने वाली अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को इन आंसर्स को किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे होने वाली है फाइनल पेपर्स के लिए।
ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। और आप लोगों को एक चीज़ और बताते हैं कि आप लोगों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस पेपर को डाउनलोड नहीं किया है, तो टेलीग्राम में हमने इस पेपर को शेयर कर दिया है हाँ कल ही, तो आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को और किस सब्जेक्ट के क्या चाहिए, सॉल्यूशंस कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, सब कुछ हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।